जय हिंद दोस्तों। इस संसार में कई सारे प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, बहुकोशिकीय जीव हो, पौधे हों या जंतु हों। ये सभी इतनी ज़्यादा संख्या में हैं कि इनको अध्ययन करना बड़ा ही मुश्किल है। एक एक करके हम अगर अध्ययन करने बैठें तो पूरा जीवन बीत जाएगा, तब भी हम इतने सारे जीवों के बारे में पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण पद्धतियाँ विकसित की हैं और इन्हीं में से एक है 5 जगत वर्गीकरण, जो वाइडली एक्सेप्टेड है, सबसे ज़्यादा इसे माना जाता है। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे पढ़ने से पहले हमने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा, तब हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, वर्गीकरण विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं कैरोलस लिनियस। वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी, जिसमें कार्ल लिनियस यानी कैरोलस लिनियस ने 1758 में 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। यानी 2 जगतों के बारे में उन्होंने बताया। इस संसार में जितने भी जीवधारी हैं वो 2 जगतों में बटे हुए हैं। इन्होंने बोला, एक है प्लांटी, जो पौधे हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो हरे होते हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा एनिमेलिया, जो दूसरा टाइप है ऑर्गेनिजम्स का, और इसमें जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं और वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिसमें सेल्स में केंद्रक यानी न्यूक्लियस मौजूद होता है, और प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे जंतु या जीव या पौधे जो अपने अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक को लिए हुए नहीं रहते हैं। तो ये है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें जीवधारियों को प्लांटी और एनिमेलिया में कैरोलस लिनियस ने 1758 में बांटा था। इसके बाद अर्न्स्ट ने 1860 में एक नया किंगडम प्रोटिस्टा खोजा, और इसमें ऐसे जीव आए जो यूकैरियोटिक तो थे, जिनमें केंद्रक तो मौजूद था, लेकिन वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यानी एक कोशिका वाले। तो इसमें उन्होंने जीवधारियों को 1860 में 3 भागों में बांटा, 3 किंगडम्स में। पहला एनिमेलिया, जो जंतु हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं, और दूसरा है प्लांटी, पौधे, और तीसरा प्रोटिस्टा, जिसमें प्रोटोजोआ यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए, जो ऑटोट्रॉपिक यानी खुद भी भोजन बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण से, और हेटरोट्रॉपिक भी, जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये दोनों आए। इसके बाद 1956 में कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने, जिनकी फोटो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन्होंने एक नई किंगडम जिसे मोनेरा कहा, उसे खोजा। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक मौजूद नहीं होता है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी डीएनए, वो कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। मोनेरा के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, रिकेसिया, माइकोप्लाज्मा, और भी कई सारे हैं जिनके बारे में हम डिटेल में फ्यूचर की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो कोपलैंड ने 1956 में 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया और जीवधारियों को 4 किंगडम्स में डिवाइड किया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, जिसमें प्रोटोजोआ आए, तीसरा एनिमेलिया, जिसमें एनिमल्स आए, और चौथा प्लांटी, जिसमें पौधे आए। इसके बाद R.H. विटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने 1969 में 1969 में एक नया किंगडम सामने सबके रखा, और वो था फंगस यानी फंजाई, और जीवधारियों को 5 किंगडम्स में उन्होंने डिवाइड किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो इनके बारे में हम अब पढ़ते हैं। तो जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको इस चित्र में बहुत अच्छी तरह यहाँ पर दिखाया हुआ है। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांटी और एनिमेलिया है। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें प्रोटिस्टा भी आ गया। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें एक और मोनेरा ऐड हो गया, और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें फंजाई भी ऐड हो गया। देखिए, अलग अलग बुक्स में इनके जो सन है यानी ईस्वी जिसमें ये 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन खोजे गए, उनका ये जो वर्ष है, सन, वो अलग अलग दिया हुआ है। इसलिए आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं जब क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो इसमें जीवधारियों को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई,
चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। तो अलग अलग कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मोनेरा के जो सेल टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक सेल, यानी जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या क्रोमोसोम्स होते हैं वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक है, मतलब पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिला हुआ, और वो सेलुलोज का बना हुआ नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है। केंद्रक के चारों तरफ जो आवरण होता है, मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, वो इसमें पाई नहीं जाती है मोनेरा में। इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर है, यानी एक कोशिकीय ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका, यानी भोजन जो ये प्राप्त करते हैं वो ऑटोट्रोपिक रूप में भी कर सकते हैं और हेट्रोट्रोपिक रूप में भी। ऑटोट्रोपिक का मतलब है खुद खाना बनाना, अपना स्वयं भोजन बना सकना, जैसे कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी केमिकल्स का प्रयोग करके खुद अपना खाना बना लेते हैं, या फोटोसिंथेटिक यानी लाइट सनलाइट का प्रयोग करके अपने शरीर में स्वयं भोजन बना लेना। तो ऑटोट्रोपिक दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मोनेरा के हो सकते हैं, या तो कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक। और हेट्रोट्रोपिक मतलब भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहना, तो वो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, मृतोपजीवी, मृत सड़े गले पौधे पर या जंतुओं पर जीवित रहने वाले, या पैरासिटिक रह सकते हैं, किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर रह सकते हैं और वहां उससे अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें जो जनन होता है वो कॉन्जुगेशन के माध्यम से होता है, और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी अपना जनन करते हैं, जिसमें फीजन आता है, या और भी कई सारे ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मोनेरा के बारे में आगे की वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद प्रोटिस्टा, जिसमें सेल टाइप यूकैरियोटिक है। देखिए सिर्फ मोनेरा का ही जो सेल है या उसकी सेल टाइप है वो प्रोकैरियोटिक होती है, यानी केंद्रक के बिना, केंद्रक विहीन। इसके अलावा जितने भी आप देखेंगे फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनमें यूकैरियोटिक सेल होती है, यानी इनकी सेल के अंदर केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सभी में पाया जाएगा, ये कॉमन है दोनों में। मोनेरा में तो ये नहीं होगा, लेकिन अन्य जो है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन सब में सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी पाई जाएगी और न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। इसके अलावा सेल वॉल जो है वो प्रोटिस्टा में कुछ कुछ में होता है। फंजाई में सेलुलोज वाली, सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे फ्यूचर में, पॉलीसेकेराइड वो है, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पदार्थ पाया जाता है वो है सेलुलोज। फंजाई की सेलुलोज विहीन होती है, सेलुलोज नहीं होता उनके अंदर, लेकिन प्लांटी में सेल वॉल के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, और एनिमेलिया में सेल वॉल होती ही नहीं है। इसीलिए एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो जो बाहरी जो उसकी त्वचा होती है वो बहुत लचीली होती है, जैसे ये मेरे गाल हैं लंबे से खींच जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें सेल वॉल नहीं है। लेकिन प्लांट्स को आप ऐसे खींच नहीं सकते, उनकी सेल वॉल होती है और वो बहुत कठोर होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रोटिस्टा की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक कोशिकीय वो होते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे और टिश्यूज और ऑर्गन्स इनमें डेवलप होंगे, यानी अंग और ऊतक इसमें बने हुए रहते हैं। ये क्या होते हैं धीरे धीरे आप पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटिस्टा ऑटोट्रोपिक, खुद अपना खाना बनाते हैं प्रोटिस्टा वाले, या हेटरोट्रोपिक भी ये होते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं प्रोटिस्टा में, प्रोटोजोआ जो है वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, जैसे यूग्लिना, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। और अधिकतर जो होते हैं वो हेटरोट्रोपिक होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, वो दूसरे जीवों को खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा प्रोटिस्टा का जो रिप्रोडक्शन है वो या तो गैमीट फ्यूजन के द्वारा होगा, जो युग्मक बनेंगे यानी गैमीट्स बनेंगे वो आपस में मिल जाएंगे, और कॉन्जुगेशन यानी दो प्रोटिस्टा आपस में मिलके एक दूसरे को कॉन्जुगेट करके, जैसे पैरामीशियम में पाया जाता है, तो कैरेक्टर्स को एक से दूसरे में ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा फंजाई में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है, यानी मेल और फीमेल स्पर्म ओवा आपस में मिलेंगे एनिमल्स में, लेकिन फंजाई में जो गैमीट्स हैं वो आपस में मिलेंगे, मेल और फीमेल गैमीट्स। और प्लांटी में भी फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें पोलन ग्रेन और एग या ओव्यूल आपस में मिलते हैं। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो फंजाई हेट्रोट्रोपिक होते हैं सबके सब, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक, जिसके बारे में हमने अभी बता दिया है, या तो ये मृत सड़े गले पौधों पर जीवित रहेंगे या जंतुओं पर, या किसी अन्य के शरीर के अंदर या बाहर पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में ये रहेंगे।
प्लांटी हमेशा ऑटोट्रोपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं। और एनिमेलिया हेट्रोट्रोपिक होते हैं, यानी किसी अन्य पर ये निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। या तो वो होलोजोइक होंगे, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, या सेप्रोफिटिक होंगे, मृतोपजीवी या सड़े गले पौधों पर, जंतुओं पर जीवित रहने वाले। तो ये था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हमने शॉर्ट में यहाँ पर देखा। मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में, प्लांटी के बारे में और एनिमेलिया के बारे में। इनके सेल टाइप, सेल वॉल की प्रकृति, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है या नहीं होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, शारीरिक ढांचा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी भोजन पोषण ये कैसे करते हैं, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये जनन कैसे करते हैं, ये सब इस टेबल में यहाँ पर दिया गया है। एनसीईआरटी में भी ये टेबल मौजूद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, जिससे हम 5 किंगडम्स के बारे में यहाँ पर शॉर्ट में पता कर सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो मोनेरा के एग्जाम्पल हैं, अभी हमने बताए भी थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, रिकेशिया, ये सब। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। फंजाई के एग्जाम्पल हैं अलग अलग, जैसे राइजोपस, म्यूकर, और भी कई सारे हैं, मशरूम वगैरह ये सब। प्लांटी के एग्जाम्पल हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये जितने भी पौधे पाए जाते हैं उन सब के बारे में प्लांटी में पढ़ा जाता है। और लास्ट में है एनिमेलिया, जिसमें नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स जो जीव हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखा। ये वीडियो आपको कैसे लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। और कोई क्वेश्चंस आपके 5 किंगडम सिस्टम या 2, 3, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से हों तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर उनका कोशिश करूँगा जवाब देने की। तो ऐसे ही बायोलॉजी का अभी हम जो सिलेबस है 11th-12th का, उसे हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये किसी भी क्षेत्र में काम आ सकते हैं, और नीट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम एक के बाद एक इन टॉपिक्स को सब पहले क्लियर करेंगे, और फिर जनरल स्टडीज़ और भी कई सारे जो एनालिसिस और करंट अफेयर्स वगैरह दुनिया भर की चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से, ऐसी वीडियोस के माध्यम से हम इस चैनल पर डालेंगे। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।